नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ श्रुति। इस वक्त मैं पटना के बॉलीवुड ट्रीट्स में मौजूद हूं, जहां पर डॉक्टर्स के द्वारा जो नए बच्चों में कई तरह की परेशानी होती है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें सांस की समस्या होती है या कई बार उनमें मानसिक परेशानी भी होती है, विकलांग हो जाती है। इसको लेकर डॉक्टर्स की टीम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से ये जो वर्कशॉप है, ये 3 दिवसीय वर्कशॉप है जो कि कल होगा। आपको बता दें कि पटना के पीएमसीएच और एनएमसीएच में ये वर्कशॉप चलेगा। उसके बाद अगले दिन इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, वो पटना के मौर्या में होगा। और यहाँ पर डॉक्टर्स बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से बच्चों में जो परेशानी होती है उसको लेकर किस तरह से वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। वर्कशॉप का जो थीम है वो पूरा पूरा बच्चों के नैनो टेक्नोलॉजी पे किया गया है। और इस वर्कशॉप से जुड़ी क्या जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर्स, पटना के सारे बड़े बड़े बिहार के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टर श्रवण कुमार, डॉक्टर निगम प्रकाश समेत तमाम जो डॉक्टर्स है वो मौजूद थे और वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उन्हें सुने। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो एनएनएफ यानी नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम बिहार शाखा एक बहुत बृहद कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिसे हम लोग नाम दिया है बिहार नियोकॉन। और बिहार नियोकॉन में हम लोग केवल कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के पहले कार्यशाला कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को सांस अगर नहीं चलता है तो उसको एनआरपी नेशनल न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम जिसको कहते हैं, अगर बच्चा सांस नहीं लिया उसके बाद हम लोग कैसे कैसे कार्य करके बच्चे को हम लोग सांस चलाएं और उसे बचा पाएं, उसकी कार्यशाला पटना मेडिकल कॉलेज में होगी। और दूसरी कार्यशाला एनएमसीएच नालंदा मेडिकल कॉलेज में होगी, जिसमें हम लोग बच्चा अगर सांस चल भी रहा है लेकिन ठीक से नहीं चलता है तो उसे कृत्रिम सांस यानी वेंटिलेशन, न्यूनेटल वेंटिलेशन कैसे चलाएं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग करें। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो डॉक्टर विनोद कुमार सिंह हैं वो कार्यशाला न्यूनेटल वेंटिलेशन पे कल करने जा रहे हैं, जो बिहार से कोने कोने से चिकित्सक आएंगे और वो सीखेंगे कि कैसे हम लोग बेस्ट तरीका से वेंटिलेटर को चला करके बच्चे को बचा पाए। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विनोद कुमार सिंह से आप जानें कि और क्या क्या वहां होगा। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो सारी जानकारी आपने बताई है उसके लिए। डॉक्टर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये पूरा किस लिए किया जा रहा है, इसका एग्जैक्ट मोटिव क्या है बच्चों के लिए? हमारा जो एनएनएफ का कॉन्फ्रेंस है उसका मुख्य मोटो है कि नवजात बच्चों का देखभाल, उनकी बीमारी का इलाज एक सर्वोत्तम तरीके से किया जाए, जिससे कि हमारा नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, जो 1 साल से नीचे जितने बच्चे मरते हैं उसमें 75% बच्चे 1 महीने के अंदर मर जाते हैं। तो 1 महीने के अंदर के ही बच्चों को हम लोग न्यू बॉर्न बोलते हैं। तो अगर हम अच्छे तरीके से अगर उसका इलाज करें तो ये मोर्टिलिटी घट सकता है, और बिना नियोनेटल मोर्टिलिटी को घटाए हुए हम इन्फेंट मोर्टिलिटी को नहीं घटा सकते हैं। और हमारे बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं नवजात बच्चों की स्थिति में, खास करके पहले दिन मर जाते हैं या पहले सप्ताह में मर जाते हैं। तो इनका मृत्यु दर कैसे घटाया जाए, इसके लिए जो कई बीमारियां हैं उसका कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से इलाज किया जाए। जन्म लेते समय अगर बच्चे नहीं रोते हैं तो उनको किस तरह से रिससिटेट किया जाए, फिर अगर सांस ठीक से नहीं लेते हैं तो उनको वेंटिलेटर पर कैसे रखा जाए और कैसे उनका इलाज किया जाए, जिससे कि उनका इंटैक्ट सर्वाइवल हो, मतलब वो बचें और मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहें। इसके लिए उनका संपूर्ण देखभाल कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोग कार्यशाला कर रहे हैं। और देश के विभिन्न राज्यों से जो न्यूबॉर्न नवजात बच्चों के इलाज के जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया गया है, जो कि हमारे बिहार के जो नवजात बच्चों के जो डॉक्टर्स हैं उनको वो ट्रेन करेंगे, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे, उनको लेक्चर के द्वारा और ट्रेनिंग के द्वारा उनको प्रशिक्षित करेंगे, जिससे कि हमारे राज्य के बच्चों को इससे लाभ होगा। डॉक्टर, बच्चों में कई बार जब वो जन्म लेते हैं तो बहुत सारी परेशानी होती है, कई बार विकलांग हो जाते हैं, अगर सांस की समस्या होती है, तो उसको लेकर ये पूरा वर्कशॉप किस मोटिव से किया जा रहा है?
आपने सही आपने मुद्दा ही सही उठाया। यही मुद्दा है जिसको लेकर के हम इस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, और मैं आपसे अपील करता हूँ, बहुत सारी बातें तो श्रवण सर ने और प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सर ने आपको बताई। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जनमानस तक ये संदेश पहुंचाए कि जन्म का पहला जो मिनट है वो बहुत ही वाइटल होता है। अतः सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हुई है, पेरीफेरी तक सुविधा है, उसका जनता लाभ उठाए और डिलीवरी जो करवाना है ऐसी जगह पर करवाए जहाँ की सुरक्षित प्रसव हो सके। और यदि बच्चा दुर्भाग्य से यदि वो किसी भी तरह का परेशानी झेल रहा है तो उसको तुरंत पेडिट्रिशियन का केयर मिल सके, ताकि यदि 1 मिनट में बच्चा यदि नहीं रोया, मैक्सिमम 5 मिनट में नहीं रोया, तो उसमें ज़्यादा उम्मीद रहता है कि वो मानसिक तौर पर विकलांग हो जाए। और आप समझ सकती हैं कि एक बच्चा जिंदा है और भी ठीक है, लेकिन मानसिक तौर पर कमजोर है या शारीरिक तौर पर भी कमजोर हो जाता है तो सरकार के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए बोझ हो जाता है। तो आपके द्वारा मेरा यही अपील है कि आप जनमानस तक ये संदेश पहुंचाए कि डिलीवरी सुरक्षित जगह पर कराएं जहाँ की बच्चे का भी समय पर केयर हो सके और बच्चे का इंटैक्ट सर्वाइव। इंटैक्ट सर्वाइव का मतलब हुआ कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ पर स्वस्थ रहे। इसका थीम है आपको कि न्यूबॉर्न सर्वाइवल, जो इंटैक्ट सर्वाइवल है ना। मतलब पहले क्या होता था कि नवजात शिशु की को मृत्यु से बचाया जा सकता था, बताया जाता था, लेकिन वो बच्चे कुछ ना कुछ उसको शारीरिक मानसिक विकलांगता रह जाते थे कुछ प्रतिशत बच्चों में। तो अब जो ये इस बार का थीम है, लोगों में अवेयरनेस लाना है कि नवजात शिशु को जो इतने सारे जो है नए नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, नए नए स्किल आ गए हैं, नए नए मशीनें आ गई हैं, उनसे नवजात शिशु को बचाया जाए। नवजात शिशु में जो खास करके जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बच्चे हैं, जैसे समय से पहले हो गया या बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है उसको, या बच्चा देर से सांस लिया, तो वो सारे बच्चों में को ऐसा किया जाए उनके इलाज में कि वो बच्चा जो है मानसिक शारीरिक रूप से वो विकलांग नहीं हो, कंप्लीट स्वस्थ रहे, ताकि परिवार पे और राज्य कंट्री पे स्टेट पे कोई बोझ नहीं, बर्डन नहीं। ये इस बात का सर्वाइवल, इंटैक्ट सर्वाइवल दिया गया न्यू। बात करें अगर वर्कशॉप, तो ये वर्कशॉप कितने दिनों तक चलेगा? ये टोटल जो प्रोग्राम जो है ना, हम लोग का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो 3 दिन का है। जो पहला दिन वर्कशॉप के लिए डेडिकेटेड है। तो वर्कशॉप में है क्या कि एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है, जो डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करें, स्पेशली जो यंग पीडियाट्रिशियन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, जो पेरीफेरी से आए हुए हैं, और जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स भी कुछ हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसको 2 विषयों पे है। एक है आपको एनआरपी, न्यूरोनल रिसर्सिटेशन प्रोग्राम, जैसे उसमें है क्या कि जन्म के बाद जो बच्चा तुरंत सांस नहीं ले पाया, तो उतने देर में 2 या 3 मिनट में ब्रेन डैमेज हो जाता है, बच्चा विकलांग हो जाता है। तो कैसे सांस की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए एकदम विद इन सेकेंड, वो उस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। वो एक प्रोग्राम है आपको पटना मेडिकल कॉलेज में, शिशु रोग विभाग में। और एक दूसरा जो वर्कशॉप है जो कल होना है, 28 को, ये दोनों है, वो होगा आपको नालंदा मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, शिशु रोग विभाग में। उसमें जो है आपको एक जो वेंटिलेशन है, जो वेंटिलेटर यूज होता है, कभी कोई बच्चे बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है, तो वेंटिलेटर में नए नए जो मशीनें हैं उसका उपयोग कैसे सही हो और क्या उसका इंडिकेशन है, इस पे सारी बातें चर्चा होगी और उनको सिखाया जाएगा। ये पहला दिन का 28 दिन का कार्यक्रम है। और 29 और 30 को जो मेन वर्कशॉप है उसमें डिफरेंट लेक्चर्स होंगे, डिस्कशन होंगे, वो मौर्या होटल में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो जानकारी आपने बताई। डॉक्टर, आपने बताया कि बच्चों में जो पहला दिन होता है, पहला महीना होता है, वो कितना ज्यादा आवश्यक होता है? देखिए, अभी हमने बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में प्रथम दिन उसका सबसे खतरनाक होता है, जिसमें कि वो बच जाता है तो अच्छा सिटीजन बन सकता है। और उस प्रथम दिन में प्रथम घंटा उससे ज्यादा अहमियत रखता है, जिसमें कि बच्चों को बचाना बहुत आवश्यक होता है। और उस प्रथम घंटे में प्रथम मिनट जो है किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके पूरे जीवन कार्यकाल के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण मिनट होता है। इसलिए उस मिनट का नाम ही रखा गया है गोल्डन मिनट। और इस गोल्डन मिनट को किसी हालत में भी जाया नहीं होने देना है। और जाया नहीं होने देने का मतलब हुआ कि उसको जल्द से जल्द, जो सांस जब लेता है बच्चा, अगर सांस ले लेता है बड़ी अच्छी बात है, ऑक्सीजन सीधा ब्रेन में चला जाता है। लेकिन अगर सांस लेने में कतिपय भी अगर उसको देर हुई, तो उसको किस तरह से हम लोग सांस दिलाएं, ये अभी हम लोग जो कार्यशाला करेंगे उसमें तो बृहद चर्चा इसकी करेंगे। लेकिन तदोपरांत अगर वेंटिलेटर पर रखना हुआ तो उसके लिए भी एक कार्यशाला होगी। लेकिन उसके बाद के दिनों में जो 29 और 30 को हम लोग चर्चा करेंगे, वो उसी प्रथम 7 दिनों में जो सबसे महत्वपूर्ण बीमारियां हुआ करती हैं और उनको किस तरह से उसका इलाज करेंगे, इसके बारे में हम लोग सिर्फ हमारे स्टेट के स्पेशलिस्ट नहीं,
बल्कि कंट्री के, जो हमारे देश के जो बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी जो न्यूनेटोलॉजिस्ट है, जिनके लिए लोग सुनने के लिए एक क्षण व्यस्त नहीं करते हैं, वो जो है वो खुद चल के यहाँ आ रहे हैं और वो अपनी अपनी जो विधा है उससे अवगत कराएंगे, और इसलिए जरूर नवजात शिशु की मृत्यु दर पर इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारा विश्वास है। तो आपने डॉक्टर्स की टीम को सुना, जो इस वर्कशॉप की जो मेन मोटिव है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि कितना जरूरी है ये बच्चों के लिए, नवजात बच्चों के लिए 1 महीना 1 दिन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और सबसे ज्यादा जरूरी भी होता है। तो फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।